साउंड टेक 7 एक्शन। जो सद्भाव की है, जो समरसता की है, जो सहिष्णुता की विरासत है, उस पर अतिक्रमण और आघात हो रहा है। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं, ये मोहन भागवत जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। 3 जनवरी 2022 को भी मोहन भागवत जी ने को रेखांकित किया था, चेताया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद कर दीजिए। अरे पाताल लोक से खोज कर लाइए, खोद कर। बेरोजगारी इतनी भीषणतम कर दी, आसमान छूती महंगाई का इलाज निकालिए प्रधानमंत्री जी। अब तो राम भद्राचार्य जी को भी इन्होंने लगा दिया, मोहन भागवत जी की आलोचना कर रहे हैं आज वो। अब संत महंत देखिए, आप विडंबना देखिए। जो बात मोहन भागवत जी ने कही, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कही, और इस देश की प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि आगे बढ़कर ये बात कहें। वो प्रधानमंत्री जी कहते कि नहीं, हम देश में उन्माद नहीं चाहते, सांप्रदायिक हिंसा नहीं चाहते। हर एक हमारे पवित्र, और मैं तो, मुझे एक बताइए कि ना सिर्फ बिलाल, नईम, अयान, कैफ, इन लोगों की हत्या हुई है संभल में, लेकिन आपको बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की भी हत्या हुई है, और उसी बहराइच से आने वाले दलजीत सिंह को रौंद कर मार डाला जीप के नीचे। वो भी हिंदू थे हमारे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमारे लवप्रीत सिंह 20 साल का जो जीप से किसान न्याय की मांग कर रहा था, उसको रौंद कर मार डाला। दलजीत सिंह को मार डाला, गुरविंदर सिंह को मार डाला, शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी। वो हिंदू समाज के नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का स्वार्थ है, कोई सरोकार नहीं इनको। ये धर्म की आस्था नहीं है, ये अधर्मी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको बुनियादी जो सवाल देश के हैं उस पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि अब बैसाखियों पर आ गए तो इनको लगता है कि वही शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र, ये कारगर होगा, इनको ऐसा प्रतीत होता है। अरे हमारी नहीं मानिए, 100 साल हो रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके प्रमुख की तो मानिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि अब संघ की जरूरत नहीं, तो मुझे लगता है संघ के विचारों की भी अब आपको जरूरत नहीं है। अभय जी, ये देश के सद्भाव को मत बिगाड़िए। यू आर राइट ब्रो। ये खोद कर देश के देखिए। एक छोटा सा सवाल है सर। आज आप लोगों को मोहन भागवत जी बड़े अच्छे लग रहे हैं और आप लोग उनको कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उनके कुछ कोट्स आपको सुनाना चाहती हूँ। सितंबर 2023, संघ प्रमुख, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, सभी भारतीय हिंदू हैं। जुलाई 2021, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। दिसंबर 2019, जो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं वे सब हिंदू हैं। अब आज आपको उनका एक बयान अच्छा लग रहा है, लेकिन वही मोहन भागवत जी ये सब भी बोल रहे थे, तब आपकी नजर में वो विष उगल रहे थे, आज वो अच्छा बोल रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, अच्छे को अच्छा कहना भारत की संस्कृति है, और बुरे की समालोचना करना भारत की संस्कृति है। अगर वो अच्छी बात नहीं करेंगे तो ये हमारा दायित्व हमको देश की जनता ने दिया है। मुझे बताइए ना, क्या हासिल करना चाहते हैं ये? एक के बाद एक अगर लोगों को मार कर, क्या हिंदू धर्म क्या सिखाता है? जो गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो मनुष्य की हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है? हमने तो गौ माता तक की पूजा का संकल्प लिया। इसका अर्थ है कि हम पशु पक्षी जानवर तक में, पेड़ों तक में भगवान को तलाशते हैं, और मनुष्य की हत्या करना ये हमारा धर्म नहीं हो सकता। ये सिर्फ सत्ता की भूख है। हिंदुओं की पीठ पर पैर रखकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। आशुतोष जी, क्या संभल हिंदुत्व की एक ऐसी प्रयोगशाला बन रही है? क्योंकि देखिए, मामला अगर आप टेक्निकली देखिए तो कोई विवादित जगह तो है नहीं, लेकिन मुस्लिम अतिक्रमण है। वहां पर ऐसे इलाके हैं जहां पर, मतलब आप यही तस्वीर अगर आप देखिए तो इस बावड़ी को क्या वजह थी कि इसको इस तरह से कवर कर दिया गया? तो अगर वो हटाया जा रहा है तो इसमें कोई कैसे गुस्सा आ सकता है? भाई ये तो विरासत है इस देश की, तो सामने आनी चाहिए। क्यों वो कूड़े में रहेगी, क्यों मिट्टी से दबी रहेगी? आशुतोष, देखिए, एक चीज तो मुझे समझ लेनी चाहिए कि कम से कम अब कुछ लोगों को मोहन भागवत के नाम के आगे परम पूजनीय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप परम पूजनीय लगाते हैं तो फिर उनकी बातों को भी मानिए। अगर करवाली बेइज्जती सही पकड़े हैं। आप उनकी बातों को नहीं मानना चाहते हैं, खाली रस्म अदायगी करना चाहते हैं कि चूंकि सरसंघचालक के नाम के आगे परम पूजनीय लगा हुआ है इसलिए मुझे कहना है, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि आप उनका सम्मान भी नहीं करते हैं और उनका अपमान कर रहे हैं, दरअसल, और राष्ट्रीय टीवी पर अपमान कर रहे हैं। मोहन भागवत ने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उनको कम से कम अब देर से ही से, लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया है कि जिस रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश की जा रही है वो रास्ता अंत में एक बहुत बड़ी खाई की तरफ ले जाएगा, जहां न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा।
और इसलिए मोहन भागवत ने जो हाल में 2 दिन पहले जो बयान दिया है कि भाई राम मंदिर तक मामला था, उसके बाद अब ये खोज बंद होनी चाहिए। You are right, bro. लेकिन अगर उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगता है कि संभल में खुदाई करनी चाहिए तो खोदिए फिर। तो दरअसल वो संभल की खुदाई नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल मोहन भागवत के कहे की खुदाई कर रहे हैं। और इसलिए ये संकट आरएसएस के अंदर का संकट है कि एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अब तो हम समर्थ हो गए हैं और हम सक्षम हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये सवाल तो आरएसएस के अंदर पूछा जाना चाहिए ना कि भाई मोहन भागवत की अब आरएसएस को जरूरत है, जरूरत नहीं है? क्या बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है, जरूरत नहीं है? और अगर जरूरत है और अगर आरएसएस एक अनुशासन वाला संगठन है जो एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है, तो उनके मानने वालों को कम से कम अब ये तय कर लेना चाहिए कि मोहन भागवत के नाम के पहले परम पूजनीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर करते हैं तो जो कहते हैं उसके बात मान लीजिए। ठीक है, मैं इसको संबंध से जोड़ के नहीं देखता हूं। मैं तो ये देखता हूं कि ये आरएसएस की विचारधारा में एक बहुत भयानक संकट पैदा हो गया है। ठीक है, जिस शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था, अब वो शेर उनको ही खाने के लिए तैयार बैठे। ठीक है, प्यारी समझ गई। बावली क्या होता है, जिसको कुछ लोग बावली भी कहते हैं, कुछ लोग बावली भी कहते हैं, ये क्या होता है आपको पता है जो मिला है चंदौसी में? हाँ अंजना जी पता है। क्या है सर? बड़ा अफसोस होता है अंजना जी ये देख के। अरे सर, पानी का रिजर्वॉयर होता है सर, रशिया ने रिजर्वॉयर, उस पे अतिक्रमण है, पानी का इसको हटाने में क्या दिक्कत है? बावड़ी मैं वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूं मैं। बड़ा अफसोस होता है देख करके देश को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है। रशिया ने आपको पता है कैंसर की वैक्सीन बना ली है, वहां पर कैंसर का इलाज चालू हो गया है। वहां पर अमेरिका के अंदर बिगर ड्राइवर की गाड़ी शुरू हो गई, खाली बटन दबाओ और लीड करो, आपको सीधा नोएडा के स्टूडियो में भेज देगा, वैसी गाड़ी बन गई है। और हमारे देश में क्या हो रहा है, खुदाई शुरू हो गई है, काहे की बावड़ियां खोदी जा रही है। अब बावड़ियां खोदने में हमारे पूरे देश को, युवा को लगा दोगे आप, तो देश तरक्की पे कब जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है अंजना जी। और आप रिजर्वेयर ढूंढो पूरे, मुझे तो लगता है आज तक के स्टूडियो के नीचे भी बावड़ी मिलेगी। अरे लाखों बावड़ियां देश में निकल जाएगी। भाजपा के मंत्रियों के घर की खुदाई करना शुरू कर दो, बावड़ियां ही बावड़ियां निकलेगी। पैसों के बंडल भी निकल सकते हैं। तो क्या पूरा खुदाई की तरफ देश को ले जाएंगे तो फिर क्या फायदा देश का? 2500 वर्ष 1991 लाकर भी क्या फायदा हो गया? तो देश को इस दिशा में लेकर जाना चाहते, सिर्फ नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, सेकुलरिज्म खत्म करो, दंगा जमनी तहजीबी को खत्म करना है, यही बीजेपी की मंशा और मकसद चालू हो गया। अब एक खिचड़ी पक रही है। मुझे तो लगता है सब ये हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं ना, ये सांगा मलबारी गेम चल रहा है। मोदी बोलेंगे मैं सबका साथ सबका विकास की बात करूंगा, सर संचालक मोहन भागवत बोलेंगे अरे मत खोदो, क्या जरूरत है मस्जिद को खोद के शिवलिंग ढूंढने की। उसके बाद दूसरे आ जाएंगे हिंदू के महंत और बोलेंगे नहीं ये जो मोहन भागवत है उम्र का तकाजा आ गया। अब तो मोहन भागवत की भी नहीं सुनते। तो मैं तो चाहूंगा मोहन भागवत आए लाइव टीवी के ऊपर, बैठ के फोन करे योगी को, मोदी को, सबको कॉन्फ्रेंस पे लो सबको और बोलो कि आज के बाद कहीं खुदाई नहीं होगी। बोलिए शिवलिंग नहीं ढूंढा जाएगा। हम तो कहते हैं वैसी जी को बोलिए किसी दिन लाइव फोन करे अपने भाई को बैठ के टीवी पे कि 15-15 मिनट वाला जो खेल करते हो उसको बंद करो। क्यों? अरे 15 मिनट वाला वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। उसमें बाइज्जत बरी हो गए वो केस में। बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया अकबर ओवैसी को, कहा कोई प्रमाण नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, इसने 10 साल ट्रायल चला के बाइज्जत। अभी देखते हैं और कितने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बाइज्जत बरी होती है नहीं, वो भी देखेंगे हम सब लोग। मगर इमोशनल डैमेज देश को कहां लेके जाएंगे भाई? प्रेम शुक्ला क्या खुदाई कराओगे हमारे युवा को? अरे अब तो मेरे हिंदू दोस्त लोग फोन कर करके बोल रहे हैं वारिस भाई क्या हो गया देश के अंदर, मोदी जी आए जब से सत्ता में तो एक ही चीज हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कितनी नफरत फैलाएगी? नफरत फैलाने से देश तरक्की नहीं करना, बावड़ियां ढूंढने से देश तरक्की नहीं करेगा। क्यों नहीं मानते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है? क्या जरूरत है? आप बोलेंगे हम कहां खुदाई कर रहे हैं? ये देखिए अंजना जी आपके सामने खुदाई चल रही है, देखिए 5 से 8 फुट खोद दिया, बावड़ी निकल गई वहां के ऊपर। अब दूसरी जगह जाके खोदेंगे वहां बावड़ी निकलेगी। अरे राजस्थान, जैसलमेर, महाराष्ट्र, सब जगह खुदाई चालू करो। पूरा स्टेट का, राज्य का, देश का बजट बावड़ी खोदने में लगा दो, देश तरक्की कर लेगा देश तरक्की। क्या बताइए मेरे को? ठीक है, आपका जनता माफ नहीं करेगी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हर मामले में अपना पक्ष रखती है। जो सवाल आपने किया है कि देश की विरासत का मामला है, मुझे नहीं लगता है कि देश की विरासत के खिलाफ कोई होगा। लेकिन देश की विरासत क्या है? हमारी सबसे बड़ी विरासत है जो भगवान राम ने रास्ता दिखाया है,
जो भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया है, जो भगवान गौतम बुद्ध ने रास्ता दिखाया है, हमारी विरासत है जो क्रांतिकारियों ने रास्ता दिखाया है, हमारी विरासत है जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया है, जो अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया है, जो डॉक्टर लोहिया ने रास्ता दिखाया है, उसी विरासत को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, और दुनिया में भारत की यही पहचान है कि कितने धर्म, कितनी जातियां, कितने रंग रूप के लोग, कितने वेशभूषा के लोग, कितनी भाषाओं के लोग एक साथ संकल्पित होकर के भारत के लिए, भारत माता के लिए अगर काम कर रहे हैं, भारत को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस विरासत को बिगाड़ कौन रहा है? उस विरासत को बिगाड़ रही भारतीय जनता पार्टी। मगर क्यों? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैला करके। भगवान राम पर आपकी भी आस्था हो सकती है, लेकिन आपकी आस्था भगवान राम के नाम पर चंदा की ज्यादा है। आपकी आस्था भगवान राम से ज्यादा उनके नाम पर जमीन घोटाले की है। आपकी आस्था क्या भगवान राम के रास्ते पर है? और अगर रास्ते पर है तो उन्होंने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे, केवट को गले लगाया था, केवट को राजा बनाया था। आप तो महामहिम राम गोविंद जी को भी मंदिर में नहीं घुसने देते। मानिए अखिलेश यादव जी किसी मंदिर चले जाते हैं तो गंगा जल से धुलाते हैं। किस सोच के तहत आप लोग काम कर रहे हैं? एक, जहां तक सवाल अंजना जी संभल का है, हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है देश के सामने, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे पर नहीं बात कर रही, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न दवाई पर, न पढ़ाई पर, न सड़क पर, न पानी पर, न बिजली पर, न महिला सुरक्षा पर। खुदाई पे बड़ा मन लग रहा है। तो आप सारे मुद्दों को इग्नोर करके जनता के भविष्य के साथ जो खुदाई कर रहे हैं, संभल में जो हो रही तो हो रही है। इस आपके खुदाई अभियान में आपकी विदाई तय है, और विदाई इसलिए तय है, देखिए अंजना जी, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग साधु संत नहीं हैं। हम साधु संत अपनी बात कहेगा, लेकिन हम जब भी बात कहेंगे, जब भी आप हमको मौका देंगी अपने प्लेटफॉर्म पे बात करने का या कहीं पर बात करने का मुझे मौका मिलेगा, तो हम बात करेंगे। हम अगर विपक्ष में हैं तो सरकार से पूछेंगे कि आप जब जनता के बीच गए थे तो आपने क्या जनता से ये समर्थन मांगा था कि आप हमको सरकार में ला दीजिए? तो हम खुदाई करते रहेंगे, हम दवाई की बात नहीं करेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। सड़क की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। ऐसा तो आपने नहीं कहा था। लेकिन जब आप सरकार में आ गए तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आपका सवाल भी मैंने नोट कर लिया है। यही सवाल मैं ठीक प्रेम जी से पूछूंगी, लेकिन आपने भी वक्फ वाले पे जवाब नहीं दिया। वक्फ वाले पर बोलने से आप जानबूझकर बच रहे हैं या? बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मैं 2 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं अंजना जी, जी। अगर इजाजत। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुसलमानों से सिर्फ नफरत ही करते हैं। अगर पैसे वाला मुसलमान है तो उसको तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी गले लगा रहे हैं। कुवैत में गए, शेख को गले लगा रहे हैं, और हमारे देश में गरीब मुसलमान को वही प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचान लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी से लेकर के बाकी सारे लोग नफरत की भाषा बोलेंगे। अरे भाई, आप भारत माता को अगर चाहते हैं, प्यार करते हैं, भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, तो आपको सबको जोड़ के रखना पड़ेगी, सबकी विरासत बचानी पड़ेगी। हम विरासत बचाने के पक्ष में हैं, लेकिन भारत की जो विरासत है वो गंगा जमुना तहजीब की विरासत है। सुनील जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। वक्फ वाले पे आपने एकदम चुप्पी साध ली। जी, वक्फ वाले सवाल पे आपने चुप्पी साध ली साहब। मैंने आपको मंदिर गिना के बताया जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। मैं अंजना जी बाईमानदारी इस बात को कह सकता हूं, वक्फ हो, हिंदू पक्ष हो, अगर कोई कहीं पर बात कर रहा है तो देश में न्यायालय है, हम आप नहीं तय कर सकते ना। अन्य न्यायालय तय करेगा। न्यायालय जब तय कर लेगा तो कौन क्या करेगा? ठीक है। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। वारिस पठान साहब, बस
हवा निकल गई। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।